गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी कि नौतरा के अंदर जॉब्स का ऐलान हो गया है, जिसमें डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑफिस इंचार्ज, जूनियर एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री ऑपरेटर और नैब कासिद की सीटें आ गई हैं, जिसमें मुल्तान के अंदर भी अप्लाई होगा। पूरे पंजाब के अंदर यहाँ पर सीटें हैं और आप लोगों ने सिर्फ वॉक एंड टेस्ट देना है, यानी कि कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं है। सिर्फ आपने हेड क्वार्टर जाना है, वहाँ पर टेस्ट होगा। टेस्ट डेट भी यहाँ पर मेंशन है और इंटरव्यू भी उनके हेड क्वार्टर में होगा। यहाँ पर अप्लाई के लिए आप लोगों ने सबसे पहले अपनी क्वालिफ़िकेशंस देख लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अप्लाई करने जाएंगे। तो यहाँ पर टेस्ट देने जाएंगे, इसका अप्लाई तो है नहीं। पोस्ट एंड एज यहाँ पर देख लें, DAD डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस इंचार्ज जिसे कहते हैं, मैक्सिमम 30 ईयर्स इसकी एज है। क्वालिफ़िकेशन 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि जो ज़्यादातर प्रेफर करेंगे वो कंप्यूटर साइंस होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट। ठीक है, या इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, ये आप लोगों के लिए कंपलसरी है। अगर तो आपके पास 14 ईयर है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, और डिग्री अटेस्ट भी होनी चाहिए HEC से, हायर यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से वो अटेस्टेड हो, और 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें शर्त यह है कि जिनका 2 साल का एक्सपीरियंस होगा उसमें प्रेफर किया जाएगा, ओनली प्रेफर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तहसील यानी कि तहसील जहाँ जहाँ इनकी लिए ज़रूरत है वो रेरा। ठीक है, आगे है बिरपानी, ये पंजाब का ही शहर है, तकरीबन गुजरात के करीब बनता है। उसके बाद पिंड डडान खान, यानी कि पिंडी वाली साइड पे है। और इनका जो लोकेशन है, नादरा ऑफिस है, नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर, NRC रीरा और NRC बिरपानी, NRC पिंडी सैदपुर और NRC MCCI, ये नादरा ऑफिस के नाम है जहाँ पर इनकी पोस्टिंग होगी, सिंपल अल्फाज में बात की जाए। आगे यहाँ पर दिया मीर है, NRC फीमेल दिया मीर, यानी कि जो दिया मीर से फ़ीमेल हैं या पूरे पंजाब से जो फ़ीमेल हैं वो यहाँ पर उनकी पोस्टिंग होगी इन 3-4 तहसीलों में। उसके बाद टेस्ट डेट एंड रजिस्ट्रेशन टाइम यहाँ पर देख लें, 17 फेब है, 17 फेब मंडे बनता है 2025, और टाइम यहाँ पर 8 से 1 बजे के दरमियान है, या 8 से शाम तक भी टाइम हो सकता है। अगर रश ज़्यादा हुआ तो आपको रात भी हो सकती है। तो आप लोग पूरे एहतमाम के साथ आएँ, सुबह सुबह आएंगे और मुकम्मल एहतमाम के साथ शाम को भी आपकी वापसी हो सकती है, क्योंकि रश ज़्यादा होने की वजह से टेस्ट और उसी डेट में ही होता है, अगली डेट में ट्रांसफ़र नहीं होगा टेस्ट। इसी डेट में जितने टेस्ट हो जाएंगे बस ठीक हो, तो उसी डेट में जितने टेस्ट बच्चे पास करेंगे उन्हीं का काउंट इंटरव्यू में होगा। तो आप लोगों ने टेस्ट हर हाल में दे के आना होगा 17 फेब को। उसके बाद यहाँ पर इस तहसील का जो टेस्ट होगा वो 19 फरवरी को होगा, और यहाँ पर दियामीर का जो टेस्ट है वो 23 फरवरी को होगा। आप लोगों ने इस तरीके से टेस्ट, इस तारीख को टेस्ट देने खुद ब खुद जाना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं। इंटरव्यू के लिए ये अगला मरहला होगा, अगर ये टेस्ट पास होगा तो फिर ये मरहला होगा। उसके बाद आप आगे आ जाएं कि वेन्यू फॉर टेस्ट इंटरव्यू, यानी कि टेस्ट एंड इंटरव्यू का जो रिकॉर्ड है, जो रिज़ल्ट है, वो इस डेट को, डेट तो खैर नहीं है लेकिन उन्होंने नादरा रीजनल हेड ऑफिस इस्लामाबाद बता दिया है कि यहाँ पर उनका रिज़ल्ट अनाउंस होगा, उसके बाद आपको बताया जाएगा। आगे चलते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि बहुत ही आसान जॉब है, आप लोग यहाँ पर अप्लाई करके आसानी से लग सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ये आप आसानी से लग सकते हैं। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो टाइपिंग स्पीड है। इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड आपकी तकरीबन 40 या 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, फिर आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होगी। इसमें 2 टेस्ट होंगे, एक टाइपिंग टेस्ट होगा और दूसरा MCQs बेस्ड टेस्ट होगा। टोटल नंबर मेरे ख्याल में 60 हैं, 60 में से
20 नंबर जो होंगे वो पैराग्राफ टाइपिंग के होंगे और 40 नंबर MCQs के होंगे। इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किए हुए हैं और 40 नंबर इंटरव्यू के होंगे। इस तरह के तरीके से 100 नंबर बनते हैं। तो एज लिमिट यहाँ पर 25 ईयर्स है। यहाँ पर आप अप्लाई करें। इंटरमीडिएट इनकी क्वालिफ़िकेशन है, इंटर हो, ठीक है, FSC हो, ICS हो, जितने भी हैं, जितनी भी इंटर के बराबर यानी कि डिग्रीज़ हैं वो यहाँ पर अप्लाई करें। और जिनका एक्सपीरियंस है 1 साल का उसको प्रेफर किया जाएगा। जिसका एक्सपीरियंस नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पर देखें, ये तहसीलें बताई गई हैं और यहाँ पर टेस्ट डेट बताई गई है, इंटरव्यू डेट, और यहाँ पर रिज़ल्ट अनाउंसमेंट का ऑफिस बताया गया है। नीचे आ जाएं जी नैब कासिद के ऊपर। जो मिडिल पास हैं और जिनको एक्सपीरियंस है या नहीं है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर 40 ईयर है। और यहाँ पर रेरा, बिरपानी और पिंडी, ये मेरे ख्याल में पिंड ददान खान है, और मेहंदी बहाउद्दीन, मंडी बहाउद्दीन रावलपिंडी, ये हैं, ठीक है। यहाँ पर इनकी पोस्टिंग होगी और यहाँ पर इनका टेस्ट और इंटरव्यू, बल्कि इनका तो टेस्ट है ही नहीं, नायब कासिद वालों का टेस्ट नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ पर देख लें दोबारा फिर एक सेकंड, टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या है। टर्म्स एंड कंडीशन में ये हैं, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर फीमेल NRCs, ठीक है। जो फीमेल हैं वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल NRC, जो कि नंबर 1 पे हमने डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए बताया था कि फ़ीमेल का जो स्टाफ है वो दयामीर में होगा, ठीक है। NRC फीमेल दयामीर, और इनकी 23 फ़रवरी को टेस्ट होगा। ये सिर्फ और सिर्फ यहीं पर फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आफ्टर क्वालिफाइंग टेस्ट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। ओके, अगर आप लोगों ने मज़ीद इंफॉर्मेशन लेनी है तो ये वेबसाइट गिवन है https://careers.nadra.government.pk। यहाँ पर आप लोग आएंगे, इसको क्लिक करेंगे और पूरा ऐड यहाँ से डाउनलोड होगा। इसकी कोई अप्लाई फ़ीस नहीं है। टेस्ट अप्लाई तो बल्कि होगा ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ टेस्ट होगा। उसमें आप लोगों ने टेस्ट देना होगा और टेस्ट की कोई फ़ीस नहीं है, इंटरव्यू की कोई फ़ीस नहीं है। TADA तो वापस तो नहीं मिलेगा, सिर्फ आप लोगों ने जाना है और टेस्ट देना है। इसकी कोई फ़ीस नहीं है, अप्लाई कोई नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ टेस्ट देने जाना है। ओके, वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर भी उन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पर देखें, वॉक इन टेस्ट एंड इंटरव्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।